श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज क्रोशिया की स्टार्टिंग बताते हैं आपको कि शुरुआत कैसे करें क्रोशिया की। ये ऊन का गोला है, ये देखिए ये ऊन है, ये ऊन का गोला है। और ये क्रोशिया है 11 नंबर का, ये 11 नंबर क्रोशिया। और ये क्रोशिया है 12 नंबर का, ये 12 नंबर। तो इस ऊन के लिए, इन दोनों के लिए यही परफेक्ट है। इसी 11 नंबर से ही बनाएंगे। अगर और पतली होती तो उससे बनाते फिर। तो बताते हैं स्टार्टिंग ही क्रोशिया की कैसे करना है। जैसे अभी कुछ नहीं है, ये पूरे ऊन है। तो एक छोटा सा पहले फंदा जैसा बना लें, जैसे सरफुंद गांठ लगाते हैं अपन, ऐसा एक फंदा ये बन गया। जब आपका पूरा स्वेटर बन जाए फिर ये ऊन का गांठ लगा के इस वहीं के वहीं जहां से स्टार्टिंग की थी सिल दीजिएगा कि खुलने भी ना पाए। देखिए ये देखें, ये एक सरफुंद गांठ है, इसके अंदर क्रोशिया डाला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्रोशिया डाला फिर इसको टाइट कर दिया। गांठ इतनी बड़ी गांठ नहीं रहना है, वो तो लगाई है, छोटा कर दिया गांठ को। इतना कर दिया कि जैसे नॉर्मल फंदे होते हैं। देखिए ये फंदा है, ये फंदा। अब आपकी जो दाएं हाथ में क्रोशिया पकड़ना है इन 3 उंगलियों से। देखिए इस उंगली से कोई मतलब ही नहीं है, ये अंगूठा है और 3 उंगलियां हैं, ये 3, इससे थामे रहना है क्रोशिया को। अब जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है ऐसे लपेट लीजिए उसमें ऊन, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना डिस्टेंस रहे कि आपसे बुनते बन जाए। आप लोग जब शुरुआत कर लेंगी और चलाने लगेंगी क्रोशिया, तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि और कितना दूरी पर रखना है। ये सही है, इसी हिसाब से बुनते हैं क्रोशिया को। मतलब बहुत ज्यादा ढीला होगा तो आप फंदे लेने में दिक्कत पड़ेगी, तो ये ठीक है। तो ये क्रोशिया को देखिएगा आप, जैसे ये क्रोशिया है, ये नोक है क्रोशिया की, बिल्कुल जरा सी होती है इसमें, तिरछी सी नोक इसकी। तब इसमें ऊन बंधाना है, देखिएगा आप लोग, ये ऊन बंधा ली, देखिए। अब इसी को बंधाए बंधाए इसी गांठ के अंदर से निकालना है। अगर क्रोशिया निकल भी आए तो फिर सूची में डाल दीजिए, क्योंकि होता ही है ये ऐसा, निकलेगा भी तो आप उसी में डाल लीजिएगा, लेकिन फंदा ना गिरने पाए। ये देखिए ये डाले हैं, अब फिर से इसी में डालते हैं, फिर से ऐसे ही करना है। ये डाला फंदा और ये निकाला, ये निकाल लिया। तो पहले तो एक चेन बनाना है इसी स्टाइल की। अभी आपकी अब देखिए 2 फंदों की चेन बन गई है। तो हम कम से कम 15 फंदों में बताते हैं आपको, है 2 फंदों की चेन हो गई। अब ये हो गया तीसरा फंदा, और क्रोशिया निकलता है तो फिर से बंधा लेना पड़ता। 3 फंदा हो गए ये। अब ये चौथा फंदा, ये 5वां फंदा, ये 6वां फंदा है, ये 7वां फंदा। ये देखिए ये 7 फंदे हो गए क्रोशिया के। 7 8 और डाले ले रहे तो देखिएगा। और इसको अच्छे से निकाल लिया करिए, क्रोशिया निकल जाता क्रोशिया में डाल लिया करिए। ये चैन बन गई एक छोटी सी, ये चैन दिख रही है आपको, ये चैन। तो ऐसे ही पहले चैन बनाना है, फिर उसी के अनुसार। अब जैसे आपको मान लीजिए एक शॉल बनाना क्रोशिया का, या कोई स्टॉल बनाना है, इधर कंधे पर डालने का स्टॉल बनाना, तो उसी हिसाब से फिर चैन बनाना पड़ेगी। तो अभी तो आप शुरुआत है, तो आप ये आइडिया लीजिए कि फंदे कैसे निकालें क्रोशिया से। देखिएगा आप, अभी और लंबी चैन करेंगे। ये आई, फिर से लपेट लिया उंगली में, अगर ढीला हो जाए फिर निकाला फंदा, फिर निकाला। बहुत ढीले फंदे ना बहुत टाइट आए। जब आप स्टार्टिंग कर लेंगी 10-20 फंदे बुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने फंदे, मतलब बहुत ढीले भी आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, टाइट आ रहे होंगे। ये देखिए ये निकाला। अब जैसे ये है, ये लेफ्ट वाली फिंगर में फंसाए हुए हैं उनको, और
इनसे 2 उंगलियां ये हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब है। इन 3 से ही थामना है क्रोशिया को, इन 2 से उतना मतलब नहीं है, ये इन 3 उंगलियों से ही चलेगा। आप देखिएगा जब डालेंगे तो सबसे पहले तो लपेट लिया, लपेट के थोड़ी टाइट से उंगली करी कि फंदा लेते बन जाए और ढीली बहुत ना हो, नहीं तो फिर गिरेगा फंदा। देखो ये देखिएगा, ये इसकी जो नोक है क्रोशिया की, ये फंसा लिया फंदा और उसी फंसी फंसी उनको इसी के अंदर से निकाल लिया जो फंदा बनाया है। अब देखिएगा ये फिर से फंदा फंसा लिया और इसी के अंदर से निकाल लिया, ये निकल आया। तो इतने फंदे काफी है, अब इसी में बता रहे हैं। अब ये देखिए आप, ये अभी कुछ नहीं है, एक खाली चेन बनाई है फंदों की, एक के अंदर से एक फंदा निकाल के। अब इसके ऊपर बनाएंगे, आपको जो भी कुछ बनाना है, मान लीजिए स्टॉल बनाना है, यहाँ जो भी बनाना हो तो उतने फंदे हिसाब से रखिएगा आप। तभी तो हम कम ही फंदों में सिखा रहे हैं, मतलब आइडिया दे रहे हैं कि आपको क्या शुरुआत क्रोशिया की। तो देखिए इतनी चेन काफी है। अब ये देखिएगा आप, ये दिख रहा है आपको, ये चेन जैसी दिख रही चेन, ये देखिए चेन चेन जैसी दिख रही है फंदों की। तो इसी के अंदर से निकालेंगे। देखिएगा सबसे पहले ऊन बधाई क्रोशिया में, ये बधा ली, ऊन बधा ली। अब आप देखिए बगल वाला फंदा है जो चेन बनाई थी, जो उसी के अंदर से निकालना है। तो अभी कितने फंदे हो गए? 3 फंदे हैं इस समय क्रोशिया में, 3 फंदे हैं ये। अब 3 का 2 करना है, ये देखिए। अब इन 3 फंदों से 2 फंदा करना है। हम आराम से ही बता रहे हैं आपको। अगर मान लो फंदा गिर जाए तो फिर से क्रोशिया में बधा लिया। ये देखिए 2 फंदे हो गए, ये 2 फंदे हैं। अब 2 का 1 करना है और वही ट्रिक है जैसा पहले चेन बनाई थी, ये हो गया। एक फंदे के ऊपर बुनाई कर ली। अब बगल वाले फंदे की बात आती है। फंदे ऐसे देख लिया क्रोशिया डाल के तो वो समझ में आ जाते कि ये चेन माल है, ये फंदा है, ये ऊपर कर लो। अब आपको आइडिया रहेगा। जैसे ये फंदा ऊपर कर लिया, अब इसमें ही और लपेट लो उंगली में, ऐसे ऊन थोड़ा लपेट के। अब देखिए फिर से बधाइए क्रोशिया में। जब ऊन बधा लेंगी फिर फंदे में डालिए क्रोशिया। अब फिर खींच लीजिए। तो आप देखो 3 फंदे फिर हैं, जो है 3 फंदे। देखो 1 2 3 दिख रहे हैं तीनों फंदे। अब इन 3 का 2 करना है, ये होगा 2 फंदे, 2 हो गए। अब इन 2 का फिर से 1 कर देना है। तो ये 2 फंदे बुन लिए आपने। अब फिर से ऐसे करिए। वो ऊन अब लपेटना पड़ेगा, ऊन जैसे खर्च होती जाएगी तो फिर बुनने में टाइट लगेगा आपको। अब ये देखिए फिर से वही बगल वाला फंदा जो चेन बनाई थी फंदों की, ये है बगल वाला फंदा, ये है। तो फिर से उसी में डालना है और फिर वही प्रोसेस रहेगा पूरा। ये देखिए 3 फंदे आए हैं, 3 है। अब इन 3 का 2 करना है। तो वही मेथड है पूरा, ऐसे बधा लिया और इन दोनों के अंदर से निकालना है। पहले आप जब चेन बना रही थी तो 1 के अंदर से निकालती थी, ये देखिएगा अब 2 के अंदर से निकालना है। ये आ गया, 2 फंदे हो गए। अब इन 2 का 1 करना है। क्रोशिया बहुत आसान है, जैसे सिलाई में समझ में आ जाता है। 1-2 बार बनाएंगे तो आपको आसान लगेगा। अब देखिए ये 3 फंदे बन गए। अब और जो चैन है और बनाते हैं इसके। तो ये देखिए ये बन गए 3 फंदे। अब फिर से उसी में बधाइए, जो नोक है क्रोशिया की उसी में ऊन बधा ली और फिर ये बगल वाले फंदे में डालना है। फिर से 3 फंदे, ये हैं 3 फंदे। देखिए ये 3 फंदे, 1 2 3, ये है तीनों। अब इसी के अंदर से निकालना है। अब ये 2 हैं, फिर 1 हो जाएगा। ये देखिए 1 फंदा हो गया, हो गया। अब ये आपके 4 फंदे बन गए। ऐसे ऐसे और जो यहाँ तक की चेन है इसके बना करे ले रहे। फिर आगे आपके डिजाइन है क्रोशिया की 3-4 डिजाइन ना, तो बताते हैं।
ऐसे भी चाहें तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकती हैं। ऐसे डिजाइन एक के ऊपर एक बनाते जाएं तो ऐसी डिजाइन आती जाएगी। और भी डिजाइन है क्रोशिया की, अभी पहले इसी को कंटिन्यू कर लें फिर बताते हैं। तो देखिए फिर से वही करिए। ये है क्रोशिया, ये क्रोशिया की नॉक है और ये बगल वाले फंदे में डाला है ऐसे, और फिर से ऊन में बंधा लिया ऐसे। अब 3 फंदे हो गए, फिर 3 से 2 बनाए, ऊन उसी में बंधा के ये 2 बना लिए। अब ये 6 फंदे बन गए, फिर से बनाते हैं। देखिए ये ऊन बंधा लिया। अब इसके बगल वाला फंदा ये है, ये दिख रहा है बगल वाला फंदा, आपको दिख जाएगा। जिसमें आपने बनाए नहीं तो वो समझ में आने लगता कि अभी इसी में बनना है। ये देखिए ये 3 फंदे हो गए 3 फंदे। अब फिर 3 के 2 बनाना है, ये है। अब 2 का 1 करना है। ये हो गया। फिर से लपेट लीजिए, क्योंकि ऊन खर्च होगी तो वो फिर उंगली से टाइट होने लगे तो फिर लपेट ले करिए अपने अनुसार, जितना बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना रहे कि बुनते बन जाए। आप जब चलाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि ढीला है कि और ऊन चाहिए, अभी टाइट करना है, सब लगेगा पता जब बनाएंगे। ये देखिए ऊन लपेटी है, ये इन 3 उंगलियों से पकड़े हैं क्रोशिया, और ये उंगली जो है रिंग फिंगर वाली, इससे ये बॉर्डर थामे हैं। जो बनाई हुई है बॉर्डर ये बनाई है, ये इन 2 से थामे हैं, ये भी थामे हैं साथ में, और ये 3 उंगलियों से क्रोशिया, ये ऊपर की 3 उंगलियों से। अब देखिए फिर से बधाई नॉक और इसके बगल वाले में डालते हैं। ये है 3 फंदे हो गए। अब फिर 2 करते हैं, ये है। अब 2 हो गए, फिर 2 का 1 कर लेंगे। ये हो गया 2 का 1। फिर वही प्रोसेस रहेगा। ये आ गया दोनों फंदों के अंदर से। तो ये देखिए फिर से चेन बनती जा रही है ऊपर, ये बनती जा रही चेन। फिर से उंगली में लपेट ली ऊन। फिर से वही है, 3 से 2, फिर 2 से 1। वो क्रोशिया निकल जाता है, लेकिन आप डाल लिया करिए बीच में फंदा, फिर फंसा लिया। जैसे
ये देखिए नॉक है, तो ये नॉक निकल जाती है, लेकिन वो फिर से फंसा लिया करिए। अब जैसे फिर से नए फंदे में डाली क्रोशिया, ये डाला और फिर से निकाल लिए। 3 फंदे हो गए। अब 3 का 2 करेंगे बुन के ही, यह हो गए 2। अब 2 का 1 कर लेंगे बुन के, ये हो गया। बस 1 फंदा और बचा, हो गया ये आपका। ये देखिए, ये डाला क्रोशिया, ये डाला। जैसे एक बार आपने ऐसे बिठाया और मान लो निकल भी जाए तो फिर से डाल लिया करिए। उंगली भी अपने अनुसार नीचे ऊपर टाइट कर ली कि ताकि फंदा आ जाए क्रोशिया में। ये है 3 थे, 3 के 2 कर लिए, ये करें। अब 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, ये है फंदा। वो क्रोशिया से नीचे ऊपर हो भी जाए आपके। ये देखिए बनता जा रहा है। अब इसके ऊपर बताएंगे, अभी ये हो जाए पूरा। तीन थे, अब 3 से 2 के बाद फिर 1 कर लिया। 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। ये देखिए आप, ये लास्ट फंदा है। ये है लास्ट फंदा। पहले से फंदा रहा तो निकाल लिया करिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि अब इसी में डालना है। फिर ऐसे ऊन लपेट ली और फिर ऐसे फंदे में डाला। और अब 3 हो गया, देखो ये बताए थे, देख रहे 3। और फिर 2 बनाना है इनके। वो क्रोशिया से निकल जाता है, लेकिन फिर से डाल लेना है उसी में ही। ये देखिए, इसमें बिधाया, ये 3, अब ये 2 और फिर 1। ये 1 हो गया। ये आपके ने जो चैन बनाई थी 15-20 फंदों की, जितने भी थे गिने नहीं थे। तो अब इसी में अब ऊपर फिर बनाना है। यही डिजाइन है, ये दिख रही है आपको। ये डिजाइन ऐसी फंदे फंदे दिख रहे हैं थोड़ा दूर दूर को। तो इसी के ऊपर फिर कंटिन्यू करते हैं। मेथड यही है जो अभी बताया। 3 से 2 किया, 2 से 1 किया, ऐसे फिर से लपेट लिया। ये देखिए, ये नॉक है क्रोशिया की, ये अपने साइड करना है। ये नॉक क्रोशिया की है, दिख रही है, ये अपने साइड ही रहे। फिर वही 3 से 2, 2 से 1। और निकल भी जाए क्रोशिया तो फिर से बधा लिया करिए फंदों में। ये हो गया।
2 हो गए। अब 2 से 1 करना है। फिर से वही, फिर लपेटा और उसी चैन में डाला। वो अलग दिख रही है चैन ऊपर जहां डालना है क्रोशिया, ये डाला चैन में और बिधा लिया फंदे को। अब फिर 3 हो गए। अब 3 से 2, ये हो गए 2। अब फिर 1 करना है इनसे, ये हो गया 1। अब ये देखिए ऊन खत्म हो गई है, जो उंगली में लपेटे थे खत्म हो गए। फिर से लपेट ली, फिर से 3, 3 से 2, ये 3 फंदे हैं। अब इनके 2 बनाएंगे। अब इनका 1 बनाएंगे। फिर से वही प्रोसेस पूरा। फिर से 3 फंदे। अब 2 फंदे बनाए, 1 फंदा। फिर से वही 3 फंदे हैं। 3 से फिर 2 किया, ये निकाला 2 के अंदर से। अब फिर बुन दिया तो ये हो गया 1 फंदा। तो ये तो आइडिया है। आप जो भी चाहें, जैसे मान लीजिए स्टॉल कुछ भी बना रही हैं आप, तो पौंचू बनाना है, क्रोशिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती। बच्चे का पौंचू ऐसे आता है जो शॉल टाइप का डालने का, तो उसी हिसाब से आप ये फंदे बनाएंगी। फिर जो नीचे के फंदे बनाए हैं, तो ये तो हम कम फंदे में बता रहे हैं आपको आइडिया। बाकी जो आपको बनाना है फिर उसी हिसाब से फंदे बनाना पड़ेंगे। ये देखिए 3 का 2 हुआ, फिर 2 का 1। अगर क्रोशिया निकल भी जाए तो डाल लिया करिए उसी में। ये देखिए ये इसी के ऊपर बनाया है आपने। अब इसके ऊपर फिर बना देंगे, फिर डिजाइन कोई शुरू करते हैं। तो ऐसे ये भी एक डिजाइन ही जैसी, अगर आप सिंपल सिंपल भी बनाती जाएं तो और बढ़ता जाएगा ऊपर ये। फिर बीच में कुछ डिजाइन कर दे, जैसे 2 अंगुल आपने ये बना लिया, फिर कुछ डिजाइन बना दो 2 अंगुल, या बीच में भर डिजाइन बना दे, ऐसे खड़ी डिजाइन बना दे। ये देखिए फिर से लपेटा क्रोशिया और फिर डाला चैन में, ये डाला, ये 3 हो गए। अब 3 से फिर 2 करते हैं। ये फिर से लपेटा, फिर से इसमें डाला।
अब ये देखिएगा पूरे फंदे जो आपने जितने डाले थे वो सब हो चुके हैं। ये है। अब इसके ऊपर कोई डिजाइन बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा और बुन ले इसको। ओके फ्रेंड।